कहानी की शुरुआत में टीयर्स ऑफ द मून नाम के रहस्यमयी पेड़ के बारे में बताया जाता है, जो अमेजन के जंगलों में है और उसमें इतनी पावर है कि उसके फूलों की पंखुड़ियों से किसी भी बीमारी और कर्ज को खत्म किया जा सकता है। उसको खोजने के लिए 16वीं शताब्दी में बहुत से ग्रुप गए, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया। उस समय एग्यूरे नाम का शख्स भी उस पेड़ को खोजने गया था, लेकिन जंगल ने उस पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्यूरे और उसके ग्रुप को भी मार दिया था। जबकि लीजेंड्स बताते हैं कि जब गार्डियन को उनकी लाश मिली थी तब उन्होंने सभी को फिर से जिंदा कर दिया था, लेकिन एग्यूरे किसी भी कीमत पर टीयर्स ऑफ द मून की पंखुड़ी लेना चाहता था। इसीलिए एग्यूरे ने उनसे एरो हेड मांगा, जो उस पेड़ को खोजने की चाबी थी, लेकिन उन लोगों ने उसे मना कर दिया था। जिसके बाद एग्यूरे के ग्रुप ने वहाँ के लोगों को मार दिया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने इनको कर्ज दिया कि वो लोग नदी से दूर नहीं जा पाएंगे और उनकी कभी भी मौत नहीं होगी। इसके बाद सीन सन 1916 में लंदन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लिली और उसके भाई मैक को देखते हैं, जो टीयर्स ऑफ द मून पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी पावर से ऐसी दवा बनाना चाहते हैं जिससे किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर की हेल्प और डॉक्टर अल्बर्ट की खोजी हुई प्राचीन एरोहेड चाहिए, लेकिन वो लोग इनको मना कर देते हैं। इसके बाद लिली सबकी नजरों से बचते हुए डॉक्टर एल्बर्ट के रिसर्च बॉक्स तक पहुँच जाती है, जिसमें उसे एरोहेड मिल जाता है। तभी जर्मन प्रिंस भी एरोहेड लेने वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर एरोहेड नहीं मिलता। तभी उसकी नजर लिली पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो लोग पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसके दौरान वो एक सीढ़ी पर बाहर की ओर लटक जाती है। तब प्रिंस उसे एरोहेड मांगता है और बदले में उसकी हेल्प करने का ऑफर देता है। अब लिली एरोहेड का बॉक्स प्रिंस को दे देती है। तभी मैक नीचे एक बस रोक देता है, जिसके बाद लिली उस पर कूद जाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन प्रिंस को बॉक्स में एरोहेड की जगह एक टॉय मिलता है। जिसके बाद प्रिंस लिली को खोजने में लग जाता है। वहीं मैक और लिली टीयर्स ऑफ द मून पेड़ को खोजने निकल जाते हैं। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में फ्रैंक नाम के स्कीपर को दिखाया जाता है, जो टूरिस्ट को अपनी बोट पर अलग अलग तरीकों से डराने की कोशिश करता है। इसके बाद नीलो को दिखाया जाता है। वो फ्रैंक से मिलता है और अपने लोन का पैसा वापस मांगता है, लेकिन फ्रैंक पैसा वापस नहीं कर पाता। इसीलिए नीलो उसकी बोट के इंजन और चाबी को अपने पास रख लेता है। अपनी चाबी वापस पाने के लिए फ्रैंक जैसे ही उसके ऑफिस में जाता है, नीलो से मिलने के लिए लिली भी वहाँ पर आ जाती है। फ्रैंक को नीलो समझकर वो उसे बताते कि मैं टीयर्स ऑफ द मून पेड़ को खोजना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे एक स्कीपर की जरूरत है। ये जानकर फ्रैंक उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो फ्रैंक को स्कीपर के लिए हायर कर लेती है। तभी नीलो भी वहाँ आ जाता है और फ्रैंक की असलियत पकड़ी जाती है। इससे लिली उस पर गुस्सा करती है। तभी फ्रैंक को उसके पास एरोहेड दिखाई देता है, इसीलिए वो उसे अपनी बोट पर जाने के लिए मनाता है, लेकिन लिली है वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती, यानी कि भरोसा नहीं करती। तभी वहाँ पर एक जैगुआर आ जाता है, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और नीलो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फ्रैंक उसके साथ फाइट करके वहाँ से भगा देता है। ये देखकर लिली उसकी बोट पर जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो बहादुर था। वहीं फ्रैंक अब अपने इंजन को सेट करने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि जिस जैगुआर ने उन पर अटैक किया था वो फ्रैंक का फ्रेंड प्रॉक्सिमा था और फ्रैंक ने लिली को इम्प्रेस करने के लिए उससे नकली लड़ाई की थी। कुछ दिन में लिली और मैक भी वहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ मैक अपने साथ बहुत सारा सामान लाया था, इसीलिए फ्रैंक उसके एक्स्ट्रा लगेज को नदी में फेंकने लगता है। इससे उनके बीच बहस होने लगती है। तभी लिली को कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो पक्षियों को पिंजरे में बंद करके ले जा रहे थे, जिससे देखकर वो उन पक्षियों को बचाने के लिए जाती है। इसके दौरान वो लोग लिली को कैद कर लेते हैं। तभी नीलो के लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रैंक ने उसकी बोट के इंजन को चुरा लिया था। इसके बाद फ्रैंक अपनी बोट लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फ्रैंक को जब लिली बोट पर दिखाई नहीं देती तब फ्रैंक लिली को खोजने जाता है। वहीं लिली केस से खुद को आजाद कर लेती है और उन लोगों के साथ फाइट करने लगती है। तभी फ्रैंक भी वहाँ आ जाता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब बोट तक पहुँचने के लिए फ्रैंक नदी में कूद जाता है, लेकिन लिली तैरना नहीं जानती थी, इसीलिए वो एक वायर पर लटक कर बोट तक पहुंच जाती है। तभी प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर वहां आ जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद फ्रैंक अपनी बोट दूसरी दिशा में मोड़ लेता है। ये देख प्रिंस अब मिसाइल से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन फ्रैंक किसी तरह मिसाइल से भी अपनी बोट को बचा लेता है और वहां से भाग जाता है। कुछ दूर जाने पर लिली नोटिस करती है कि फ्रैंक बोट को दूसरी दिशा में ले जा रहा है, इसीलिए वो फ्रैंक को मैप दिखाते हुए बोट को सही डायरेक्शन में मोड़ने के लिए बोलती है। फ्रैंक उसे समझाता है कि उस डायरेक्शन में बहुत खतरा है, क्योंकि मैं इस नदी और जंगल के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन लिली उसकी एक नहीं सुनती और फ्रैंक बोट को उसी दिशा में मोड़ लेता है। दूसरी तरफ प्रिंस टीयर्स ऑफ द मून को खोजने के लिए एग्यूरे की हेल्प लेने का प्लान बनाता है। अब रात होने वाली होती है, इसीलिए फ्रैंक बोट को एक किनारे पर लगा देता है।
डिनर के बाद मैक फ्रैंक के केबिन में सोने चला जाता है, जहाँ पर हम देखते कि प्रोक्सिमा वहीं पर एक केज के अंदर है। वहीं फ्रैंक और लिली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इसके दौरान लिली उसे बताती कि मैं टीयर्स ऑफ द मून की पावर से मेडिसिन बनाकर यानी कि दवाई बनाकर लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। ये जानकर वो लिली से बहुत इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि लिली अनजान लोगों के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही है। तभी मैक भागता हुआ वहाँ पर आता है, क्योंकि प्रोक्सिमा उसका पीछा कर रही थी। इससे लिली को पता चल जाता है कि वो जैगुआर फ्रैंक का एक पेट है। इसीलिए वो उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि फ्रैंक ने फिर से उसका भरोसा तोड़ दिया था। दूसरी तरफ प्रिंस को एग्यूरे की बॉडी मिल जाती है। वो उसकी बॉडी पर नदी का पानी डालकर जिंदा कर देता है, जो अब एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाता है। प्रिंस कहता है कि अगर तुम मुझे एरोहेड ला कर दोगे तब मैं तुम्हें भी इस कर्ज से आजाद करा दूंगा। एग्यूरे उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद प्रिंस वहाँ पर बहुत सारा नदी का पानी लाता है और एग्यूरे का ग्रुप वहाँ से आजाद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक लिली से आगे जाने से मना करता है, लेकिन लिली नहीं मानती। जिसके बाद इनकी बोट एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, जहाँ फ्रैंक बोट को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब इनके सामने एक फॉल आ जाता है और इनकी बोट नीचे जाने लगती है। लेकिन फ्रैंक किसी तरह बोट को वापस टर्न कर लेता है, इससे सबकी जान बच जाती है। इसके बाद फ्रैंक और मैक लकड़ी लेने जंगल में जाते हैं, जहाँ फ्रैंक मैक से बोलता है कि मैं अब लिली से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैक बताता है कि जब मेरी फैमिली और फ्रेंड में से किसी ने मेरे साथ नहीं दिया था, तब केवल लिली ही थी। इसने मेरा साथ दिया और सपोर्ट किया, लेकिन धीरे धीरे तुम भी उसे पसंद करने लगोगे। वहीं लिली जब फ्रैंक का केबिन चेक करती है तो वहाँ उसे टीयर्स ऑफ द मून के बारे में बहुत सारे स्केच मिलते हैं। इससे लिली समझ जाती है कि फ्रैंक भी इसके बारे में जानता है। तभी फ्रैंक वहाँ जाता है। लिली के पूछने पर वो उसे बताता है कि मैं भी बहुत समय पहले इसे खोजने गया था, लेकिन मुझे कहीं भी टीयर्स ऑफ द मून नहीं मिला। इसके बाद लिली उसे एरोहेड दिखाती है और कहती है कि उस समय ये तुम्हारे पास नहीं था, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिला। अब तभी यहाँ पर हेड हंटर आ जाती है और इनको तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। जब इनको होश आता है तो तीनों एक अजीब सी जगह पर होते हैं, जहाँ पर हेड हंटर ने इनको पकड़ कर रखा हुआ था। फ्रैंक हेड हंटर से कहता है कि तुम लोग मुझे और सारा सामान रख लो और इन दोनों को यहाँ से जाने दो, लेकिन कबीले की चीफ उनकी बात नहीं मानती और वो उनसे एरोहेड देने के लिए बोलती है। तब लिली उनको बातों में फंसाकर खुद को आजाद कर लेती है और उनसे फाइट करने जाती है, लेकिन वो लोग लिली से फाइट नहीं करते। जिसके बाद पता चलता है कि वो कबीला एक फ्रेंडली कबीला है, इसे फ्रैंक ने लिली को डराने के लिए हायर किया था। इस तरह यहाँ एक बार फिर से फ्रैंक का झूठ पकड़ा जाता है। जब इस कबीले की लीडर सैम एरोहेड पर लिखे हुए वर्ड को ट्रांसलेट करती है तब पता चलता है कि उस रहस्यमय पेड़ को देखने के लिए पहले खुद को काबिल बनाना पड़ता है। इसके लिए नदी के पानी को स्टोन में बदलना होगा और एक हार्ट को जोड़ना होगा, लेकिन केवल ब्लड मून की रात में ही उस पेड़ पर फूल आते हैं, जो 2 दिन बाद आने वाला है। यहाँ पर लिली को यह भी पता चलता है कि वो पेड़ उस जगह पर नहीं है जहाँ पर लिली उसे खोजने जा रही है, बल्कि वो यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। अब लिली डिसाइड कर देगी वो बोट पर अकेले ही वहाँ पर जाएगी, क्योंकि वो मैक को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती और अब वो फ्रैंक पर ट्रस्ट नहीं करती, इसीलिए उसे भी अपने साथ लेकर नहीं जाने वाली। तीनों आज रात वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी एग्यूरे और उसका ग्रुप यहाँ आ जाता है, जो इन पर अटैक करने लगता है, क्योंकि एग्यूरे यहाँ एरोहेड लेने के लिए आया था। फ्रैंक जब इनको यहाँ पर देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जैसे कि वो उनको जानता हो। ये लोग उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन कर्ज की वजह से वो सब अमर थे, इसीलिए उनको कुछ भी नहीं होता। इसी बीच एग्यूरे का एक आदमी लिली से एरोहेड छीन लेता है और एग्यूरे को दे देता है। एग्यूरे उसे लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक पीछा करके उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों में फाइट होती है और एग्यूरे अपनी तलवार फ्रैंक के आर पार कर देता है, लेकिन फ्रैंक एरोहेड को लेने में कामयाब हो जाता है। जब वो नीचे गिरने लगता है तो एरोहेड लिली के पास फेंक देता है और वो नीचे गिर जाता है। अब सैम लिली और फ्रैंक को बताती कि जल्दी से तुम दोनों नदी से दूर भाग जाओ, क्योंकि ये लोग नदी से दूर जाते ही फ्रीज यानी कि जम जाएंगे। यहाँ से भागते समय मैक का पैर जख्मी हो जाता है, इसीलिए वो लिली को वहाँ से भगा देता है। अब लिली जैसे ही नदी से दूर जाती है, एग्यूरे और उसके ग्रुप को पीछे लौटना पड़ता है, क्योंकि वो नदी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। लेकिन प्रिंस लिली का पीछा कर सकता था, इसीलिए उसमें से एक आदमी जो मधुमक्खी में कन्वर्ट होने लगा था, लिली के पीछे अपनी मधुमक्खी को लगा देता है। सुबह में लिली जब फ्रैंक और मैक को खोजने जाती है, फ्रैंक उसे जिंदा मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन तलवार आर पार होने के बावजूद भी उसकी बॉडी से खून का एक कतरा तक नहीं निकला था। इससे लिली और मैक बहुत घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि फ्रैंक एक इंसान नहीं है।
इसके बाद फ्रैंक रिवील करता है कि वो भी एग्यूरे के ग्रुप में से एक है जो कर्स यानी कि श्राप की वजह से पिछले 400 सालों से जिंदा है। इसके बाद वो लिली से तलवार को निकालने के लिए बोलता है। लिली पहले तो बहुत घबराती है लेकिन बाद में हिम्मत करके तलवार को उसकी बॉडी से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ वो मधुमक्खियां प्रिंस के पास जाती है और उसे मैप पर इशारा करके लिली की लोकेशन को बता देती है। इसके बाद प्रिंस अपने लोगों से उस लोकेशन की ओर चलने के लिए बोलता है। अब लिली फ्रैंक के साथ बोट पर टीयर्स ऑफ द मून को खोजने निकल जाती है। फ्रैंक एग्यूरे से लिली के लिए लड़ा था, इसीलिए लिली को यकीन हो जाता है कि वो एक अच्छा आदमी है, इसीलिए वो उसकी बैक स्टोरी पूछती है। इसके बाद फ्रैंक उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है और हमें पता चलता है कि फ्रैंक और एग्यूरे स्टेप ब्रदर थे, यानी कि सौतेले भाई थे। एग्यूरे की बेटी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, लेकिन एग्यूरे से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता था। इसके बाद हम दोनों अपने ग्रुप के साथ टीयर्स ऑफ द मून को खोजने निकल गए, क्योंकि एग्यूरे को पता था कि टीयर्स ऑफ द मून की पंखुड़ी किसी भी चीज का इलाज कर सकती है। हमने उस पेड़ को बहुत समय तक खोजा लेकिन वो हमें नहीं मिला, लेकिन हम लगातार उसे खोजते रहे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और जंगल हमें एक एक करके मारता गया। फिर जब गाँव वालों को हमारी लाश मिली तब गाँव के चीफ और उसकी बेटी ने टीयर्स ऑफ द मून की पावर से हम सभी को जिंदा कर दिया। लेकिन एग्यूरे अपनी बेटी के लिए उस पेड़ तक पहुँचना चाहता था, इसीलिए उसने चीफ से एरोहेड मांगा, लेकिन चीफ ने उसे बताने से मना कर दिया। जिसके बाद एग्यूरे और उसके लोगों ने एरोहेड के लिए चीफ और सभी गांव वालों पर अटैक कर दिया और वहां आग लगाकर गांव जला दिया। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने गांव वालों को बचाने की कोशिश की, लेकिन चीफ ने मरने से पहले हमें एक कर्स यानी कि श्राप दे दिया, जिसकी वजह से हम ना ही नदी वाले एरिया को पार कर सकते हैं और ना ही हम कभी मर सकते हैं। एग्यूरे मुझे धोखेबाज समझता था, इसीलिए हम लोग कई सालों तक लड़ते रहे, लेकिन हम में से कोई भी मरता नहीं था। इसके बाद मैंने एग्यूरे के ग्रुप को ट्रैप में फंसाकर एक गुफा में बंद कर दिया, जहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच सकता था, इसीलिए जंगल ने उनको पकड़ लिया और पिछले 400 सालों से वहीं पर कैद कर दिया, जो अब मॉन्स्टर में बदल गए हैं। उसके बाद मैंने नदी के पास इस जगह को बसाया और मैं यहीं पर रहने लगा, लेकिन अब उनको किसी ने आजाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मैक और सैम जब नाव में होते हैं, प्रिंस वहाँ पर आ जाता है और मैक को किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो उसकी मदद से लिली और फ्रैंक को एरोहेड देने के लिए मजबूर करना चाहता था। वहीं लिली अब फ्रैंक पर पूरा यकीन करने लगी थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। लिली पूछती टीयर्स ऑफ द मून मिलने पर तुम क्या करोगे। इस पर फ्रैंक कहता है कि मैं इस कर्स यानी कि इस श्राप को खत्म करके मरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से जिंदा रहकर इस दुनिया से बोर हो गया हूँ। लेकिन लिली ऐसा करने से मना करती है। वहीं मैक प्रिंस को पेड़ की असली लोकेशन बता देता है। इसके बाद प्रिंस मधुमक्खियों को मार देता है, क्योंकि वो एग्यूरे को इस बारे में नहीं बताना चाहता था। वहीं लिली और फ्रैंक पेड़ की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक चेक करने के लिए नदी के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक चैम्बर के अंदर लीवर दिखाई देता है, जिसको खोलने से यहाँ का पानी बाहर जाने वाला था। लेकिन चैम्बर में जाने के लिए जगह कम थी, इसीलिए वो लिली के पास आता है और उसके बारे में बताता है, क्योंकि वो उसमें आसानी से जा सकती थी। लेकिन लिली स्विमिंग नहीं जानती थी, इसीलिए वहाँ जाने से मना कर देती है। लेकिन फ्रैंक के काफी समझाने के बाद वो मान जाती है। इसके बाद फ्रैंक उसे वहाँ पर ले जाता है और लिली चैम्बर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर फ्रैंक उसे अपनी ब्रीथ देने लगता है, इससे लिली को पानी के अंदर ही ऑक्सीजन मिल सके। अब लिली उस लीवर को जैसे ही खींचती है, उसमें से बहुत सारी मछलियाँ आकर फ्रैंक पर अटैक कर देती हैं। इससे फ्रैंक ब्रीथ देने के लिए लिली के पास नहीं जा पाता, लेकिन लिली किसी तरह लीवर को खींच देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद अब वहाँ का सारा पानी गायब हो जाता है, जिससे वहाँ पानी से स्टोन बन जाता है। लिली को बेहोश पाकर फ्रैंक बहुत परेशान हो जाता है। तभी लिली को होश आ जाता है और वो फ्रैंक पर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक उसे पूरी बात समझाता है। अब दोनों यहाँ पहुंचकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब दोनों अपनी चॉइस को पूरा कर सकेंगे। लिली अब फ्रैंक से प्यार करने लगी थी और अब उसके साथ अपनी लाइफ को गुजारना चाहती थी, इसीलिए वो फ्रैंक से अपनी लाइफ जीने के लिए बोलती है। तभी प्रिंस भी मैक को लेकर यहाँ पर आ जाता है और प्रिंस के आदमी लिली और फ्रैंक को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इसके बाद प्रिंस लिली से एरोहेड देने के लिए बोलता है। लिली मैक की जान बचाने के लिए एरोहेड प्रिंस को दे देती है, जहाँ पर वो जर्मन प्रिंस बताता है कि मैं टीयर्स ऑफ द मून की पावर का यूज करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों को लेकर पेड़ के पास पहुँचता है, लेकिन वो पेड़ डेड था, यानी कि मरा हुआ था और प्रिंस उसे ब्लूम करना नहीं जानता था, इसीलिए वो लिली से उसके बारे में पूछता है, लेकिन लिली उसे मना कर देती है। अब इसके बाद फ्रैंक उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और बदले में एक पंखुड़ी मांगता है। लेकिन जब वो एरोहेड को वहाँ पर फिक्स करने जाता है तब वहाँ पर कुछ नहीं होता, जिसके बाद लिली भी एक पंखुड़ी के बदले उसकी हेल्प करने को बोलती है, लेकिन प्रिंस दोनों में से किसी एक को ही एक पंखुड़ी देने के लिए बोलता है। लिली उसकी बात मान जाती है और दोनों मिलकर वहाँ की पहेली को सॉल्व करने लगते हैं। अब वहाँ पर ब्लड मून भी आ गया होता है।
तभी लिली को सैम की बात याद आती है, जिसने कहा था कि इस पेड़ को ब्लूम करने के लिए टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा। फ्रैंक जब एरोहेड को तोड़ता है तो उसमें रेड कलर की एक मणि निकलती है, जिसको सही जगह पर फिक्स करने से पूरा पेड़ ब्लूम हो जाता है और वहाँ पर पंखुड़ियाँ भी आ जाती हैं, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद लिली फ्रैंक को शूट करके पानी में गिरा देती है, क्योंकि प्रिंस उनमें से किसी एक को पंखुड़ी देने वाला था, लेकिन प्रिंस ये सीक्रेट नहीं जानता था कि फ्रैंक अमर है। इसके बाद प्रिंस लिली को लेकर टीयर्स ऑफ द मून की पंखुड़ी लेने जाता है। इसके दौरान फ्रैंक मैक के पास आ जाता है और दोनों मिलकर प्रिंस के आदमी को मारने लगते हैं। तभी प्रिंस का एक आदमी मैक पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन प्रोक्सीमा वहाँ आकर उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिली भी पेड़ की पंखुड़ी लेने के लिए ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन अब ब्लड मून की लाइट जाने वाली थी, इससे पेड़ फिर से मरने लगता है। ये देखकर लिली बहुत तेजी से दौड़ने लगती है और फाइनली एक पंखुड़ी को लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन पेड़ के मरने से पहले वो डाल टूट जाती है, इससे लिली दूसरी डाल पर लटक जाती है। तभी प्रिंस भी वहाँ पर आ जाता है और उसे नीचे गिराने की धमकी देकर पंखुड़ी मांगता है। तभी उसके ऊपर एक डाल टूटकर गिर जाती है और लिली वो पंखुड़ी फ्रैंक के पास फेंक देती है, इससे फ्रैंक पानी में जाने से पहले ही पकड़ लेता है। लेकिन अब एग्यूरे का ग्रुप भी वहाँ पर आ जाता है। तब प्रिंस उनसे पंखुड़ी लेने में हेल्प मांगता है, लेकिन प्रिंस ने उसे धोखा दे दिया था, इसीलिए वो उसे अपनी सांपों से कटवा देता है। अब एग्यूरे का ग्रुप पंखुड़ी लेने लिली के पीछे पड़ जाता है। तब फ्रैंक लिली को बचाने के लिए उनको पंखुड़ी दिखाता है। इसके बाद वो लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं। अब फ्रैंक पंखुड़ी को वहीं पर छिपा देता है और अपनी बोट लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद फ्रैंक और एग्यूरे के ग्रुप के बीच फाइट होने लगती है। वहीं प्रिंस अभी जिंदा था, जो लिली और मैक पर अटैक करने जाता है, लेकिन मैक उसे एक दीवार पर धक्का दे देता है, जिससे उस दीवार का ऊपरी हिस्सा प्रिंस पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं एग्यूरे और उसका ग्रुप पंखुड़ी लेने के लिए फ्रैंक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन फ्रैंक जब अपनी पॉकेट दिखाता है तो उसमें पंखुड़ी नहीं थी, क्योंकि फ्रैंक ने वो पंखुड़ी लिली के लिए वहीं पर छुपा दी थी। इसे पाकर लिली भी समझ जाती कि फ्रैंक खुद को सैक्रिफाइस करके, यानी कि बलिदान करके, उन दोनों की जान बचाना चाहता है। वहीं एग्यूरे भी समझ जाता है कि फ्रैंक बोट को क्रैश करके नदी के पानी को बंद करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है और बोट दीवार से टकराकर क्रैश हो जाती है। इसके बाद वहाँ नदी का पानी आना बंद हो जाता है और कर्स यानी श्राप की वजह से फ्रैंक के साथ एग्यूरे के पूरे ग्रुप को जंगल अपने कब्जे में ले लेता है और सभी वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। फ्रैंक को इस कंडीशन, इस हालात में देखकर लिली बहुत दुखी होती है और वो अपनी पास की पंखुड़ी से फ्रैंक के कर्स यानी कि श्राप को हटाने की डिसाइड करती है। इसीलिए वो उस पंखुड़ी को फ्रैंक के स्टेचू पर रख देती है। इसके बाद फ्रैंक उस कर्स से फ्री हो जाता है। इससे लिली और फ्रैंक दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तभी ब्लड मून की थोड़ी सी लाइट वहाँ पर आ जाती है, इससे वहाँ पर एक और पंखुड़ी आ जाती है और लिली अपनी रिसर्च के लिए उसे लेकर वहाँ से आ जाती है। जब रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर को इसके बारे में पता चलता है तो वो लिली के पास अपनी सोसाइटी की मेंबरशिप लेने के लिए इनविटेशन भेजती है। इस पर लिली मैक को वहाँ पर भेजती है, जो सोसाइटी के सामने ही उनके इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद हमें आखिरी सीन में फ्रैंक और लिली को दिखाया जाता है, जो लंदन आकर एक दूसरे के साथ खुश है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।